हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट आपके लिए नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आपको स्टूडेंट ये क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। चैप्टर 3 है और आप इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन आपको इस तरह से समझाया जाएगा कि जो भी इसकी एक्सरसाइज है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज समझाने के लिए। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है जिससे आपके सही से समझ में आए, और समझ में आने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब वीडियो शुरू करते हैं और आप प्लीज़ देखना शुरू करें। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर 3 है 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं सभी को, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी किस तरह से दी जाए और आप कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट, आपने जो प्रीवियस क्लास थी आपने पढ़ी थी, एक नंबर लाइन पढ़ी थी, जो यहाँ पे हमारा बीच में 0 होता था, इधर हमारे 1 2 3 4 5 प्लस के होते थे, 1 2 3 4 5, इधर हमारे किसके होते थे स्टूडेंट, माइनस के नंबर होते थे, 1 2 -3 -4, ठीक है। तो ये हमारे जो इंटीजर्स जो थे कि माइनस के भी नंबर थे और प्लस के भी नंबर थे। इस तरह से हमने नंबर लाइंस को जान चुके थे प्रीवियस क्लास में। अब हमें क्या कार्टेशियन जो प्लेन समझना है, तो आप इसको समझ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। तो सबसे जो बेस तरीका है इसको समझना है, जो कि ज़रूरी है आपके लिए। तो छोटा सा मैं आपको यहाँ पर समझा सकती हूँ, इस तरह को, इस तरह से, यहाँ इस तरह से मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं यहाँ भी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ प्लस में होता है, यहाँ हमारा डैश लगा देते हैं, यानी एक्स और यहाँ पे एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे वाई है और यहाँ पे हमारा क्या है, वाई डैश, ठीक है। तो अब बस अभी इतना ही समझ में आया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी तुम्हें बताऊँगी यहाँ पे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है। इसका मतलब जो एक्स के इधर के नंबर्स होंगे हमारे प्लस में होंगे स्टूडेंट, जैसे 1 2 3, इनके बीच में सेम यूनिट सेम डिस्टेंस होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये एक्स डैश है, तो इसकी तरफ हमारे माइनस के नंबर हैं ऐसे, और इसको हम क्या, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स एक्सिस बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है इस तरह से, यानी इस तरह से जो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारी इस तरह से जो लाइन है, जो हमारी वाई और वाई डैश लाइन है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकली लाइन। तो यहाँ पर है स्टूडेंट वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाई है और यहाँ इसके नीचे वाई डैश है। तो ऊपर के जो भी हमारे प्लस में आएंगे, नीचे के हमारे नंबर माइनस में आएंगे, और यहाँ बीच में हमारा 0 होगा। ओके, तो 0 हमारे दोनों तरफ से इंक्लूड है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले आपको ये नंबर लाइन समझ में आ गई होगी कि हम इसको एक्स एक्सिस जो लाइन है हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई डैश वाई वाली, वाई ओ डैश वाई वाली जो हमारी लाइन है वो हमारी क्या वाली है, वाई एक्सिस वाली, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब आप लाइन समझ में आ गई। अब इसको हमने कितने भाग में डिवाइड किया है, 4 भाग में डिवाइड किया। आपको देखा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका तरीका यही है, आप यहीं से शुरू करेंगे इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट जो इसके जो हमें समझना है, तो इसको हम हिंदी में चतुर्थांश भी बोल देते हैं और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, जो आपके समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो हमारे यहाँ पे जो ये होते हैं, जो इसके सिंबल्स होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे प्लस प्लस के होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट पे हमारे माइनस प्लस के होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट पे हमारे कौन से होते हैं, माइनस माइनस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे प्लस और माइनस के साइन होते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना बहुत समझना जरूरी था। एक बार मैं आपको यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है एक्स ओ एक्स, ठीक है, इसे हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं। फिर हमारी वाई ओ वाई डैश, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली, यानी सीधी लाइन क्या होती है, इस तरह से हमारी वर्टिकली लाइन होती है। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे क्या है कि अभी इसमें जो पॉइंट जब आगे हम प्लॉट पॉइंट्स करेंगे तो हमारे क्या एक्स और वाई पॉइंट आएंगे इसमें, जो हमें करने होंगे, यानी एक्स के भी कुछ होंगे और वाई के भी कुछ होंगे। तो एफ सीसा बोलते हैं हमारे पॉइंट एक्स को, और ऑर्डिनेट बोलते हैं हमारे वाई पॉइंट के लिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, यानी जो एक्स और वाई जो एक्सिस के जो नंबर होंगे वो कहीं पे हमारे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ होता है, ये 0, यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है। यानी यहाँ पे देखो एक्स वाली लाइन है, एक्स ओ एक्स वाली लाइन है, यहाँ पर हमारी वाई ओ वाई, तो यहाँ पर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ की जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, 0 0 होंगे स्टूडेंट। ये आपके समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1
का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए तो फिर आपका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 में हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आपको इसमें समझाना क्या है कि एक टेबल लैम्प आपकी टेबल पर रखी है और दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में उसकी स्थिति को बताना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल रख दी और यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो आप इसको कैसे समझाएंगे, इसको मैंने बड़े रूप में बना दिया कि यहाँ पे मेरी टेबल लैंप रखी हुई है, यहाँ एक्स एक्सिस बना दिया मैंने, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी वर्टिकल लाइन में मैंने यहाँ वाई लिख दिया। यहाँ मेरे 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे 2 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारी 10 और 20, यहाँ हमें 20 सेंटीमीटर होगी स्टूडेंट, और ऐसे ऊपर की कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं आपको, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, 10 द पोजिशन ऑफ द लैम्प प्रीफर्ड टू द एज ओ एक्स। ओ एक्स क्या है हमारा, ओ एक्स एंड ओ बाई। ओ एक्स हमारा इधर का हो गया स्टूडेंट, ओ बाई हमारा इधर का हो गया। इज 20 और कितने हमारे 30 सेंटीमीटर है। तो 20 क्या है हमारा ओ एक्स, तो ओ एक्स कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा 30 सेंटीमीटर, देखो 10 20 30, तो ये हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर। तो हमने ये दूसरे व्यक्ति के सामने इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। अब आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 है, ठीक है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 में 2 ही क्वेश्चन है आपके सामने जो आपको ये सोल्व करने हैं, ओके। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि अब स्टूडेंट 3.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, जो कि क्वेश्चन 2 काफ़ी बड़ा है, मैं इसे ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकती हूँ, तो आपको मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction all the other street of the city. तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होने के बाद आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। जो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, यानी स्ट्रीट प्लान है, 2 रोड होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन 1 में कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन वी रेफर टू एज 4 और 3, ठीक है। यानी कितनी जो हमारी जो क्रॉस लाइन है वो इसको रेफर करेंगी 4 और 3 को। दूसरे क्वेश्चन में आपने इसी में से ये पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन वी रेफर टू एज 3 एंड 4, ये क्वेश्चन में है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले हमें स्ट्रीट बनानी होंगी। तो हमें यहाँ पे 4 और 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 और 4, तो हम कम से कम 5 बना लेंगे। और हमें इसमें डायरेक्शन भी दी हुई थी कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो पहले आप इस डायरेक्शन को समझ लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने इतने ही, यानी जो क्वाड्रेंट का जो एक फर्स्ट पार्ट है उतने में ही ये क्रॉस स्ट्रीट क्यों बनाई है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 4 और 3 है तो मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएंगी, 3 और 4 है ये भी मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगी, तो मैंने इतना ही इसका बना लिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैंने 5 स्ट्रीट में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 इस तरह से स्ट्रीट बन गई। ऐसे स्टूडेंट वर्टिकल भी होती है हमारी, तो मैंने यहाँ पे 5 बनाई है, 1 2 3 4 5 स्ट्रीट होगी। अब ये पूछा है कि क्रॉस कहाँ पे करिए, 4 और 3। तो स्टूडेंट देखो 4 और 3, सबसे पहले 4 और 3 देखना है। तो 4 हमारा क्या एक्स होता है, ठीक है। ये हमारे इस तरह के मैंने आपको बताया कि एक्स, ये एक्स अक्ष होता है इधर का, और हमारा ये हमारा क्या है वाई अक्ष, ठीक है। तो अब इसमें जो आपको समझना है 4 और 3 समझना है। तो स्टूडेंट हमारे 4 का है, हमारे 4 ये लाइन है ये वाली चल रही है, और 3 हमारी, तो यहाँ पे क्या ये क्रॉस हो गया। दूसरे में पूछा है हमसे 3 और 4, तो 3 वाली हमारी स्ट्रीट ये है और 4 हमारी यहाँ पे क्रॉस करेगी, तो यहाँ में हमने 3 और 4 दिखा दिया। तो आपसे पूछा था कि कितने क्रॉस होंगे, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट और ओनली 1 के दोनों का 1 आंसर आएगा, और ये आपके समझ में भी आया होगा, ओके स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सवाल आपके सामने है और पहले आप इसे समझेंगे, ठीक है। समझने क्या है कि आप समझेंगे कि राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, उन क्वेश्चन को पढ़ के उन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। तो स्टूडेंट आपसे इसमें क्या पूछा है कि आपसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट ये होती है, ठीक है, H4 हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारी लाइन इस तरह से होती है, ठीक है।
इसे बोलते हैं वर्टिकली लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी ये हमारी कौन सी एक्सिस की है, एक्स एक्सिस की है, और ये हमारी वाई, और यहाँ वाई माइनस इस तरह की ये लाइन हो गई। ठीक है, तो हमको सीधा सा बस इतना ही पूछा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकली लाइंस को आप बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइन्स। अब जो टू लाइन्स हैं एक दूसरे को एक क्रॉस भी कर रही हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके ईच पार्ट को क्या बोलेंगे, एक पार्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक, तो इसके कितने 4 पार्ट हो गए। तो एक ईच पार्ट है, प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हम सिर्फ आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट लिखेंगे। नेक्स्ट में पूछा आपसे, राइट द नेम ऑफ द 2 पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पर 2 लाइन स्टूडेंट, ये 2 लाइन है कहाँ, जहाँ पे क्रॉस कर रही है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। तो हमसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे कि एक तो पूछा था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस होती है। और इसमें ये पूछा था आपसे, दूसरे में पूछा था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट, उसका क्वाड्रेंट आएगा, और जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, हाँ स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 आपके सामने है। तो पहले आपको क्वेश्चन 2 समझना होगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके सामने इतना ही है, ये वाली ये फिगर आपके क्वेश्चन में बनी हुई है, जो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये फिगर आपके क्वेश्चन में बनी। इस क्वेश्चन को देख के, इस फिगर को देख के कुछ क्वेश्चंस के आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये फिगर दिखाई दे रही है, ये हम बिल्कुल क्लियरली इस फिगर को देख रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे दे रहा है, ये बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे आपने। तो कोऑर्डिनेट में हम पहले एक्स एक्स के लिखते हैं, एक्स एक्सिस के लिखते हैं, फिर वाई के लिखते हैं, वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे जब बी लिखा हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक्स का लिखेंगे। तो एक्स वाली लाइन तो हमारी स्टूडेंट ये है, तो यहाँ पे हमारा कितना लिख रहा है, -5। तो सबसे पहले एक्स एक्स के लिखे जाते हैं, यानी पहले एक्स के लिखे जाते हैं, फिर वाई के लिखे जाते हैं, इस तरह से कॉमा लगा के। तो अब जी बी के नीचे देखो तो हमारा कितना लिखा हुआ है, -5 स्टूडेंट, कितना लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉमा, और फिर उसके बाद वाई वाला लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हमारा जो बी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इस नीचे चलेगी तो -5, अगर इधर क्या है हमारा 2 है ये, तो ये आ गया हमारा 2। ओके, तो हमारे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5 और हमारे 2 हो गए। अच्छा, अब आपसे स्टूडेंट पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी देखिए, सी कहाँ है, सी हमारा यहाँ पे है स्टूडेंट। ठीक है, सी यहाँ पर है। तो अब इसको जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले एक्स के लिखेंगे स्टूडेंट। तो जब सी हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे आप 5 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 5 लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब आपको वाई वाले लिखना है, तो यहाँ पे तो हमारा 5 और यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ तक, यानी इस तरह से ऐसे देखा जाता है। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे कॉमा लगा के हमने -5 लिख दिया। ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और 5। आपको पॉइंट का नाम लिखना है जहाँ पे -3 और -5। तो हम जानते हैं पहले उसमें स्टूडेंट जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें हमारे प्लस के आते थे, कॉमा यहाँ लगाया। ठीक है, इधर हमारे किसके आते थे, माइनस और प्लस के आते थे, और इधर स्टूडेंट हमारे किसके आते थे, माइनस और माइनस के आते थे, और इधर है हमारे प्लस और माइनस के। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया अलग से। तो अब -3 और -5, ठीक है, तो -3 और यानी एक्स भी हमारा -3 और ये भी हमारा -5। तो -3 हमारा कहाँ पर है, ये स्टूडेंट, और -5 भी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बना है, यहाँ पे ई बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ई आ जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस जाए तो 2 हमारा यहाँ पर है, और हमारा -4 कहाँ है हमारे स्टूडेंट, ये रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अभी मैंने इसके आपको 4 पार्ट बता दिए थे, 5 पार्ट अब मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले समझो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब डी पे आपको एब्सिसा बता दो, डी पहले पॉइंट डी देखिए। तो डी कहाँ है हमारे, यहाँ पर है स्टूडेंट। ठीक है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्स वाला देखना है। तो एक्स एक्स वाले के नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 6। ओके, अब आपसे पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच देखिए आप कहाँ है, एच हमारे यहाँ पर है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें ऑर्डिनेट यानी वाई एच का बताना है आपको।
तो वाई एच में हमारा क्या है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। यानी अगर ऐसे चले जाए तो एक्स ऐसे आ जाएगा, ये हमारा क्या चला गया, ये हमारे वाई वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा -3 हो गया। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, -3 लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब आपसे पूछा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, ठीक है, पॉइंट एल। तो पॉइंट एल कहाँ है हमारा, यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई दोनों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष के लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एल है हमारा, तो इसमें एक्स अक्ष यहाँ पे तो 0 है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया 0, कॉमा, और एल के पास यहाँ पे वाई अक्ष पे कितना है हमारा 5, यानी एक्स एक्सिस 0 और वाई पर क्या है हमारा 5 है, ठीक है। यानी ये एक्सिस है और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट में एक्स वाई के दोनों के ही कोऑर्डिनेट हमें लिखने होते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाले को लिखते हैं, ठीक है। अब आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ स्टूडेंट हमारा यहाँ पर है एम, ठीक है। एम के हमसे कोऑर्डिनेट पूछे, एक्स और वाई के दोनों ही लिखने, तो सबसे पहले हम एक्स का लिखेंगे स्टूडेंट। तो एक्स का क्या है हमारा -3 है यहाँ पे, ठीक है, हमें -3 लिखा हुआ है तो हमने -3 लिख दिया, कॉमा। अब वाई का देखेंगे, -3 थे, इसमें तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, एम के पॉइंट में तो कुछ दिया ही नहीं, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, कॉमा में, इस तरह से, ओके, आया होगा 3। अब स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट है कि इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये इस तरह से -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3 एंड -5 लाई। तो वेरीफाई योर आंसर लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में स्टूडेंट इतना ही दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। अब ये सारा तो सॉल्यूशन है जो मैंने करा है और आपको मैं इसको समझाऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको वेरीफाई आंसर करना है, और ये हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि हमें ये इस लाइन पे कार्टेशियन प्लेन पे आपको दर्शाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो बनाने आते हैं, यानी यहाँ पर ये 2 लाइन बना ली हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। जहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं वहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, जहाँ हम इसे 0, 0 से नोट करते हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश को हम नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ वाई है, यहाँ वाई डैश है, यहाँ ऊपर के प्लस के होते हैं, नीचे हमारे नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे स्टूडेंट प्लस प्लस के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे माइनस और प्लस के आएंगे स्टूडेंट, यहाँ कॉमा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस और माइनस के आएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे किसके आएंगे, प्लस और माइनस के आएंगे, जो कि आपको याद हो गया होगा। और सबसे पहले हम एक्स अक्ष के लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद हम वाई के लिखना शुरू करते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ, क्योंकि आप जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो मुझे थोड़ी लिखने की भी इसकी ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपसे पूछा है -2 और 4, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लें, जो ये इस तरह से -2, 4 पूछा था, 3 और -1 पूछा था, -1 और 0, 1 और 2 और -3, 5। तो अब मैंने यहाँ पे A B C D E अपने आप लिखे हैं नाम। तो अब मुझे -2 और 4 कहाँ मिलेगा। अब देखो यहाँ पर पहला माइनस है और बाद का प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख देंगे, ये -2 और 4 हमारे किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हम इसको बनाएंगे कैसे, -2, ठीक है। -2 तो हमारे यहाँ पर है और 4 हमारे यहाँ पे, तो इस तरह से ऐसे चले जाएंगे आप, और ये इस तरह से बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया A, ठीक है। अब आपसे B वाला देखेंगे 3 और -1, यानी प्लस और माइनस। तो जो प्लस और माइनस आएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस आता है हमारे 4th क्वाड्रेंट में, तो इसमें आएगा। तो अब इसमें 3 हमारा किसका, एक्स का है स्टूडेंट। तो 3 तो हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, और -1 क्या है, वाई का, ये वाई वाली लाइन है। तो हमारा इसका जो बनेगा ये निर्देश इस तरह से कोऑर्डिनेट ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया स्टूडेंट। अब हमें सी वाला देखना है, -1 और 0। अब इसमें -1 एक्स का है और ये हमारा वाई का है। तो वाई तो हमारे यहाँ पे 0, तो हमारे किस पे पड़ जाएगा, एक्स एक्सिस पर पड़ जाएगा। तो -1 कहाँ है हमारा, आप देखेंगे -1 हमारा, तो यहाँ पे हमें -1 मिल गया, क्योंकि वाई तो इसमें 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने सी लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब आपसे पूछा है डी में 1 और 2, यानी प्लस के हैं दोनों, यानी एक्स भी ये एक्स का होता है, दूसरा वाई अक्ष का होता है, तो ठीक है। अब ये दोनों हमारे प्लस है, तो फर्स्ट में पड़ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 और 2, तो 1 तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, 2 हमारा, यानी एक्स का हमारा 1 यहाँ से चलिए कहाँ तक, 2 तक देखना है। तो इस तरह से हमने मिला दिया और इसका पॉइंट हमारे सामने क्या आ गया स्टूडेंट, डी आ गया। नेक्स्ट -3 और -5 कहाँ है, हमने नाम इसको ई दे दिया है स्टूडेंट, लेकिन माइनस के हमारे किस में पढ़ते हैं, 3rd क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। तो -3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। और कहाँ तक देखना है, -5 तक देखना है। तो -3 से हम यहाँ चलेंगे और -5 तक ऐसे करके इस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया और इसका नाम हो गया ई, ओके। अब स्टूडेंट आपके सामने एक्सरसाइज क्वेश्चन
मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 है इसका। तो स्टूडेंट जो सबसे पहले समझना है, आपको क्वेश्चन में जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है इतना ही दिया है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये मतलब क्या है इसका। प्लॉट सबसे पहला है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई के जो हमारे पॉइंट्स हैं गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दे रखी है, इसमें लिखे हुए हैं प्लेन टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो आपको ये हमारे प्रदर्शित करने, तो किस तरह से टेबल दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना होगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ये बनाने का, एक्स डैश यानी एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई, इस तरह से बनाया। इधर का हमारे प्लस के नंबर है, इधर हमारे एक्स के माइनस के नंबर है। ऊपर हमारे जो 1 2 3 किसके हैं, प्लस के नंबर है, और नीचे हमारे माइनस के नंबर है। ये आपको नंबर लाइंस में पता भी होगा। अब आपको ये हमें इसमें प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ड्रॉ एक्स ओ डैश, यानी जो मैंने सबसे पहले जो लाइन बनाई है एक्स ओ डैश एक्स, एंड फिर जो मैंने दूसरी लाइन बनाई है वाई ओ डैश वाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड मार्क देयर पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ओ एज द ओरिजिन, यानी यहाँ पे जो काटता है, ये ओ पे जो काट रहा है, जीरो पे जो काट रहा है, इसके यहाँ पे जो हमारे ओरिजिन होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 0 होते हैं। तो ये हमने लाइंस के बारे में आपको बता दिया। और यहाँ पर मैंने जो टेबल्स दिए, यहाँ पे मैंने टेबल्स फिर एक बार और रिपीट किए। तो इसमें मैंने बस क्या कर दिया, यहाँ पे A B C D E इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो -2 और 8 जहाँ मैं इसको लोकेट करूँगी इसमें, तो वहाँ पर मुझे A लिखना होगा। तो -2 क्या हमारा x है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस हमारे यहाँ पर आएंगे, यानी कौन से में आएंगे या इसमें, तो सबसे पहले हमारे क्या आएंगे, प्लस प्लस आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस आ जाएंगे, और इधर हमारे आएंगे माइनस माइनस, और इधर आएंगे हमारे प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें -2x का है, ठीक है। तो -2, तो ये हमारे इसमें आ जाएंगे -2 और 8, तो -2 का हमारे स्टूडेंट यहाँ पर और 8 यहाँ पर है। तो हमारा कहाँ बन गया ये पॉइंट, इस तरह से, और यहाँ तक हो गया। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, इस तरह से बन गया। अब बी पे -1 और 7, ये भी इसमें आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का दे रखा है, एक्स हमारा माइनस का है और वाई हमारा प्लस का है। तो 1, तो लेकिन क्या -1 है, तो हम -1 से 7 तक चलेगी, तो यानी यहाँ से लेके इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ तक, यहाँ पे आ गया हमारा बी, ठीक है। अब आपको सी दिखाना है। सी में किस तरह से दिखाएंगे, सी में स्टूडेंट आपको 0 और, यानी जो हमारा एक्स अक्ष पे जो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, वो हमारा क्या 0 होगा। अब वाई पे हमारा माइनस के 1.25 यानी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो हमारे इसमें आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा वाई कितना है 1.5, तो वाई हमारा इतना आ जाएगा, ये यहाँ पर 0, तो यहाँ पे हम इसको दर्शा देंगे और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे इसका सी लिख देंगे, ठीक है। अब आपको डी वाला क्या लिखना है, 1 और 3, प्लस प्लस के हमारे आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक्स हमारा 1 है और डी वाई हमारा 3 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ हमने 3 तक इस तरह से निशान लगा देंगे, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे डी लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें ई का दिखाना है, 3 और -1, प्लस और माइनस हमारे किस में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो 3 हमारे कहाँ प्लस के यहाँ पर है, और -1 इसका, तो बिल्कुल इसकी सिद्ध में इस तरह से ऐसे चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। 3 स्टूडेंट, आपको तीसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट समझा दिया है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी। प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, बाय।